गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन के टाइप 2 को देखेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि ए, बी और सी क्रमशः किसी कार्य को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। जैसे टाइप फर्स्ट में ए बी था, ठीक है, 2 पर्सन थे, वहां पर भी इस तरह क्वेश्चन दिया गया था, आप एलसीएम लेकर सॉल्व करते थे। सेम आप यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहा गया है ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में और सी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य करना प्रारंभ करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अगर तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, जो कि कितना आएगा, 60 आएगा। ये 60 हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। क्लियर? तो ये हो गया टोटल वर्क आपका। ये क्या है, आपका टाइम है, और यहाँ पे जो भी आएगा वो क्या होगा, एफिशिएंसी होगा, यानी ये समय हो गया, ये आपका क्षमता हो गया, और ये क्या हो गया, कार्य हो गया। 10 से 60 में भाग देंगे 6 आएगा, 12 से 5 आएगा, 15 से 4 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, बोला गया है तीनों मिलकर कार्य करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी। तो इनका क्या पूछा गया, टाइम, समय पूछा गया है। तो समय क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कुल कार्य 60 बट्टे क्षमता। क्षमता कितना हो जाएगा, 6 5 11 4 15। ठीक है, क्या होता है, समय बराबर कार्य बट्टे क्षमता, यानी कार्य 60 और क्षमता जोड़ देंगे 15, डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4। तो आप बोलेंगे आंसर हो जाएगा 4 डेज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, और बी और सी मिलकर 15 दिन में, और सी और ए मिलकर 20 दिन में करते हैं। यानी कि यहाँ पर एक साथ कार्य दिया गया है कि जैसे ए और बी मिलकर कार्य करेंगे तो इन दोनों को जो समय लगेगा वो 12 दिन लगेगा। बी और सी मिलकर कार्य करेंगे तो 15 दिन लगेगा, और सी और ए मिलकर कार्य करेंगे तो 20 दिन लगेगा। आपको ये बताना है कि अगर ये तीनों व्यक्ति, यानी ए, बी और सी तीनों व्यक्ति मिलकर कार्य करें तो कितना समय लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे वो ध्यान समझिए आप लोग। इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिक्स तरीके से समझेंगे, उसके बाद इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन होगा सेम इसी टाइप का होगा, उसको हम फास्ट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसे दिया गया है ए और बी, यानी और का मतलब प्लस होगा, यानी ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, यानी ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। उसी प्रकार बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में, और सी प्लस ए मिलकर कितने दिन में करते हैं, तो कहेंगे 20 दिन में। अब हम क्या करेंगे, तो जैसे क्वेश्चन लगाते थे वैसे ही क्वेश्चन को लगाएंगे। इन सबका क्या करेंगे, सबका एलसीएम निकालेंगे। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम होता है आपका 60। ठीक है, तो ये आपका हो गया समय, टाइम हो गया। ये क्या हो गया, आपका कुल कार्य हो गया, यानी टोटल वर्क। और यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, क्षमता निकालेंगे, यानी एफिशिएंसी यहाँ पे निकाली जाएगी। तो देखिए 12 से जब 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ये बात समझ में आ गई, यानी हमें समय पता है, क्षमता पता है, और कुल कार्य। अब बोला तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो कितना समय लगेगा, यानी तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो कार्य कितना करेंगे, तो कहेंगे 60 कार्य करेंगे। और सबसे बड़ी बात, तीनों कार्य करेंगे मिलकर तो तीनों की क्षमता हमें पता होनी चाहिए, तभी तो कार्य बटे क्षमता करेंगे समय निकालने के लिए। तो हम क्या करते हैं, पहले तीनों की क्षमता निकालते हैं। तो तीनों की क्षमता कैसे निकालेंगे वो ध्यान समझिएगा। यहाँ पर ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए है, इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इन सबको जब जोड़ा जाएगा तो ए और ए कितना हो जाएगा, 2a, b प्लस बी कितना होगा, 2b, और c प्लस सी कितना हो जाएगा, 2c बराबर। अब सबकी क्षमताएं देख लेते हैं, 5 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 12। ठीक है, तो अगर यहाँ से सभी जगह 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया जाए तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 12 के, यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। यानी इन तीनों की क्षमता a प्लस बी प्लस सी की क्षमता मिलाकर कितनी है, 6 है। तो कार्य करने में समय कितना लगेगा वो निकाल लेते हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी का जो टाइम आएगा
टाइम इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपान एफिशिएंसी, यानी समय बराबर कार्य, कार्य कितना है 60 बटे क्षमता, इन तीनों ने मिलकर कार्य किया तो तीनों की क्षमता 6, तो कितना आएगा, तो कहेंगे 10 दिन आएगा, 10 डेज। अच्छा एक बात और इसमें कि ये तो पता हो गया, नहीं तीनों मिलकर, जो क्वेश्चन में पूछा गया था, तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो कितना समय लगेगा, 10 दिन। अच्छा और इसी में क्या पूछ सकता है आपसे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है इसी में कि बताइए यदि ए अकेले कार्य करेगा तो कितना समय लगेगा, बताइए बी अकेले कार्य करेगा तो कितना समय लगेगा, बताइए सी अकेले कार्य करेगा तो कितना समय लगेगा। यानी यहाँ पे सभी को अलग अलग पूछेगा, यहाँ तो एक साथ पूछा, यहाँ पे क्या करेगा, अलग अलग पूछेगा। अच्छा ऐसा करेगा तो आप कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। तो देखिए पहले मान लेते हैं ए का पूछा गया, बोला कि ए अकेले कार्य को कितने समय में करेगा। तो ए अगर अकेले कार्य करेगा तो ए की क्षमता हमें पता होनी चाहिए ना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कार्य करेगा तो कितना कार्य करेगा, 60 कार्य करेगा, ठीक है। तो ए कार्य करेगा तो वो भी 60 कार्य करेगा, लेकिन हमें उसकी क्षमता पता होनी चाहिए। तो क्षमता कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि दिया गया है कि ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है वो कितनी है, 6 है, हमने तो अभी कैलकुलेट किया ना। अच्छा अब थोड़ा क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हमें ए की क्षमता चाहिए, ए की क्षमता चाहिए ना। अगर हम बी प्लस सी की क्षमता देखें, कहीं क्वेश्चन में दिया गया है क्या, तो हम देखेंगे बी प्लस सी की क्षमता हमने यहाँ पे फाइंड किया है, निकाला है, कितना है 4 है, यानी दोनों की मिलाकर क्षमताएं कितनी है 4 है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं ना, क्योंकि तीनों की क्षमताएं 6 है तो इन दोनों की क्षमताएं कितनी है 4 है। तो आप रखेंगे ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 4 बराबर 6 के, तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 2 आ जाएगी। तो ए को समय कितना लगेगा, ए का टाइम निकाल लेते हैं, तो टाइम हो जाएगा, कार्य कितना करेगा 60 करेगा, और क्षमता कितनी है 2 है, ए की क्षमता कितनी है 2 है, ये आप लिख लीजिए क्षमता, ठीक है ना, 2 क्या है क्षमता है। अब इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो ए का समय कितना आएगा 30 दिन 30 डेज, समझ में आ गया। अब उसी प्रकार हम कैलकुलेट करते हैं किसका, बी और सी का। तो देखिए बी का पहले हम यहां पे निकाल लेते हैं किसका, बी का क्षमता, ठीक। तो देखिए बी का क्षमता निकालेंगे तो बी क्वेश्चन में देखेंगे आप तो दिया गया ए प्लस बी की जो क्षमता है, यहां पर ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 5 है। अभी हमने क्या किया, ए की क्षमता निकाला ना, तो आप कहेंगे बी बराबर 5 माइनस ए की क्षमता कितनी है 2 है, तो 5 माइनस 2 कर देंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। सबसे सिंपल तरीका है निकालने का, अगर ए की क्षमता मिल गई तो दोनों की क्षमता 5 है, तो यहां से क्या करें 5 माइनस ए की क्षमता 2 यानी 3 आ जाएगा। तो बी को समय कितना लगेगा, टाइम निकाल लेते हैं, तो 60 कार्य करेगा, क्षमता 3 है, तो कितना आएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि बी को जो समय लगेगा 20 दिन लगेगा। आप सी का निकाल लेते हैं, तो समझिएगा। तो अब कहेंगे कि सी यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो इन तीनों से भी निकाल सकते हैं। कैसे, ए प्लस बी की वैल्यू रखकर सी की वैल्यू में निकाल सकते हैं। हालांकि सिंपल सा क्या है, हमें इसी जगह रख दे। तो सी प्लस ए की वैल्यू कितनी है, तो सी प्लस ए की क्षमता मिलाकर 3 है, ठीक है। इसमें देखा जाए ए की जो क्षमता है वो कितनी है 3 माइनस ए की क्षमता 2 बराबर 1। तो सी को समय कितना लगेगा, तो सी का टाइम हो जाएगा 60 बट्टे 1, यानी समय कितना लगेगा, तो कहेंगे 60 दिन 60 डेज, और इसका 20 डेज। आप लोगों को समझ में आ गया। तो अगर एक साथ पूछेगा वो समझ में आ गया, अगर अलग अलग पूछेगा तो कैसे लगाएंगे वो भी समझ में आ गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, और उसको हम लोग क्या करेंगे, फास्ट कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, जो कि आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में, बी और सी 10 दिन में, और ए और सी कितने दिन में 12 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, यही है क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके एक बार ट्राई करिए खुद से लगाने के लिए, उसके बाद ही इसके सोल्यूशन पे आइए। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। कहा गया है कि ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में, बी प्लस सी कितने दिन में 10 दिन में, और ए प्लस सी यानी ए और सी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। तो हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 12 15 10 का, या 15 10 12 का एलसीएम कितना होगा 60 होगा। 15 से 60 कितनी बार में, 4 बार में। 10 से 60 6 बार में। 12 से 60 कितनी बार में, 5 बार में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम सबको ऐड कर देंगे। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर कितना हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15, यानी कहेंगे a प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी आ जाएगी 15 बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम क्षमता निकालेंगे, सॉरी एफिशिएंसी मिल गया ना, अब क्या निकालेंगे, समय निकालेंगे। यानी a प्लस बी प्लस सी का जो टाइम आएगा, समय आएगा, कितना आ जाएगा टाइम, समय बराबर कार्य 60 बट्टे क्षमता 15 बट्टे
2, ठीक है ना। 15 से 60 कितनी बार में कटेगा, तो कहेंगे 4 बार में। 4 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 8 दिन, तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो कितना दिन लगेगा, तो कहेंगे 8 दिन लगेगा। अब चलिए क्वेश्चन में जो नहीं पूछा गया उसको भी फाइंड कर लेते हैं। जैसे ए, बी और सी अगर अलग अलग या अकेले कार्य करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो 15/2 है, ठीक है। अब क्या करें, हमें ए की चाहिए एफिशिएंसी, तो बी प्लस सी, तो A बराबर क्या करेंगे 15/2, B प्लस सी, देखिए B प्लस सी की क्षमता कितनी है, 6 है, तो क्या करेंगे 6 माइनस कर देंगे, इनकी जो क्षमता होगी वो क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो A बराबर कितना हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 3/2, A की क्षमता हो गया। अब कैलकुलेट कर लेते हैं A का समय, टाइम, तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 60/3/2, ठीक है ना। 3 से 60 कितनी बार में कटेगा, 20 बार में। 20 गुणे 2 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 40 हो जाएगा। तो A को 40 दिन का समय लगेगा, ठीक है। चलिए अब B का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब कहेंगे कि A प्लस B की जो क्षमता है वो कितनी है, 4 है, यहाँ दिया गया है ना। A प्लस B की क्षमता कितनी है, 4 है। तो B का हमने कैलकुलेट किया है ना, सॉरी A की क्षमता हमने कैलकुलेट किया 3/2 है। तो कहेंगे B बराबर 4 माइनस A की क्षमता कितनी, 3/2, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करिए तो B की क्षमता कितनी आ जाएगी, 4 गुणे 2 कितना, 8, यानी 8 माइनस 3/2, तो B का आ जाएगा आपका 5/2, ठीक है। तो B का टाइम निकाल लेते हैं, समय, टाइम हो जाएगा आपका कुल कार्य कितना, 60/5/2, ठीक है। 5 से अब क्या करेंगे, 60 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा ना। 5 से 60 कटेगा 12 बार में। तो अब 2 का कूड़ा हो जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा, B का जो समय लगेगा तो कितना हो जाएगा, 12 गुणे 2 24, यानी B को कार्य करने में 24 दिन का समय लगेगा, ठीक है। अब निकाल लेते हैं किसका, लास्ट C का बचा है। तो आप कहेंगे A प्लस सी बराबर जो क्षमता दिया गया वो कितनी है, 5 है। देख लीजिए क्षमता कितनी है इनकी, 5 है। ये 12 समय है, ये 5 क्या क्षमता है। तो अब हम कहेंगे A की क्षमता तो आपको पता है कितनी है, 3/2 है। तो हम क्या करेंगे, C बराबर 5 माइनस 3/2, ये तो करेंगे। A आपका इस साइड आएगा ना, तो A की क्षमता रखा जाएगा 3/2, तो C बराबर क्या होगा, 5 गुणे 2 10 माइनस 3/2, यही आएगा ना। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो कहेंगे C की क्षमता हो जाएगा 7/2। तो C को जो समय लगेगा कितना लगेगा, 60 कार्य है और क्षमता कितनी है, 7/2, यानी C का जो समय लगेगा गुणा करा देंगे 120/7 दिन। समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 पे चलते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि A प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, और तीनों मिलकर यानी A प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में, 8 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए C अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो हमने पहले ही लिख लिया कि A प्लस बी 24 और A प्लस बी प्लस सी बराबर 8। तो इन दोनों क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 24 और 8 का एलसीएम आप करेंगे कितना आएगा, तो कहेंगे 24 ही आएगा। तो 24 से 24 कटेगा एक बार में, 8 से कटेगा 3 बार में। ये आपका क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गया, क्षमता हो गया। ये तो आपको पता है टाइम है, और ये आपका क्या है, टोटल वर्क है, ठीक है। तो बोला गया C अकेले कार्य करेगा, तो आप क्या करेंगे, पहले C की क्या करेंगे, क्षमता निकालेंगे। C की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, तीनों की एफिशिएंसी 3 है, लेकिन A प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। तो C की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 1, क्योंकि A प्लस बी की एफिशिएंसी माइनस कर देंगे, तो C की एफिशिएंसी 2। तो C को जो टाइम लगेगा, समय लगेगा, कितना लगेगा वो निकाल लेते हैं। तो कार्य कितना करेगा C, 24, और क्षमता कितनी है, 2, तो कटेगा तो कितना आ जाएगा, 12 दिन, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि A किसी कार्य को 12 दिन में और B उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, और तीनों मिलकर उसी कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। यदि पूरे कार्य के लिए उन्हें 960 रुपए मिलते हैं तो उसमें A का हिस्सा ज्ञात करिए। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बताया गया अगर तीनों कार्य करते हैं तो उनके लिए मजदूरी जो होगी उनकी वो दिया गया है रुपए में 960 रुपए। तो बताना है कि A जो है उसे कितना मिला, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो A का दिया गया 12 दिन, B का कितना दिया गया 15 दिन, और A प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कार्य करते हैं 5 दिन में, ठीक है। आप सेम प्रोसेस जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे। तो सॉल्व करिए, इन सब का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे आ जाएगा 60, 12 से कितनी बार में, 5 बार में, 15 से 4 बार में, 5 से तो कहेंगे 12 बार में, ठीक है। अब जो
पैसे होते हैं जो मजदूरों में बटेंगे ए बी और सी में, कैसे बटेंगे, तो इनका जो क्षमता होता है यानी इनकी जो इफिशियंसी होती है उसी के रेशियो में बटेगा, यानी जितनी इफिशियंसी होगी उसी के अकॉर्डिंग इन्हें पैसे दिए जाएंगे। तो मेन बात यहाँ है कि ए की इफिशियंसी तो पता है, बी की इफिशियंसी आपको पता है 4 है, लेकिन सी की इफिशियंसी कैसे आएगी, तो आप सभी लोग निकाल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी की जो कंबाइंड इफिशियंसी वो 12 है, तो सी की इफिशियंसी क्या होगी, ए प्लस बी की इफिशियंसी यानी 12 माइनस ए प्लस बी कितना है 5 4 9, यानी सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब पैसे इसी में बटेंगे, तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ध्यान समझिएगा आप लोग, हम लिख लेते हैं कि ए की जो इफिशियंसी है वो कितनी है 5 है, बी की इफिशियंसी कितनी है, तो बी की इफिशियंसी 4 है और सी की इफिशियंसी कितनी है 3 है। अब सबको अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल वैल्यू कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग मैंने कहा था ना, इनके क्षमता के अकॉर्डिंग ही या इनके क्षमता के अनुपात में ही इन्हें पैसे मिलेंगे। तो देखा जाए यहाँ 12 आ रहा है और क्वेश्चन में 960 रुपए दिया गया, यानी 12 की वैल्यू किसके बराबर है 960 के बराबर है। तो 12 में ऐसा क्या गुणा करे कि 960 आएगा, तो आप कहेंगे 80 से गुणा कर दे, ठीक है ना, 960 भागे 12 करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अगर इसमें 80 का गुना हुआ या 12 में 80 गुणा किया तो 960 मिला, यानी जितनी वैल्यू देखेंगे सब में हम क्या करेंगे 80 का गुणा करा देंगे। अगर ए का पूछा गया है तो ए में क्या करेंगे 80 का गुणा कराएंगे तो इसका हो जाएगा 400 रुपए, यानी इसकी ए की मजदूरी कितनी हो जाएगी 400 रुपए। अगर सी का आपसे पूछा जाता है तो आप करते हैं इसमें किससे 80 से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 240 रुपए। अच्छा, अगर आपसे बी का मजदूरी पूछा गया होता है इसमें भी आप क्या करते हैं 80 से गुणा करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता 320, यानी सबकी पता चल गई, लेकिन आपसे पूछा किसका गया ए का 400, बी का 320 और सी का 240। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे चलते हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि ए किसी कार्य को 16 दिन में और बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। यदि तीनों मिलकर उसी कार्य को करे तो 6 दिन लगता है और इनको कार्य करने के लिए कुल कितने मिल रहा है 400 रुपए मिल रहे हैं। तो बताइए सबका अलग अलग मजदूरी क्या होगा। तो यहाँ पे टोटल तीनों ने कार्य किया, ए बी और सी ने तीनों ने कार्य किया, टोटल के लिए कितना दिया गया 400 रुपए दिया गया। तो बताना है ए की मजदूरी क्या होगी, बी की और सी की क्या होगी। तो क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसे एक बार आप लोग ट्राई करिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 इसी टाइप का था, उसके बाद ही सोल्यूशन देखिएगा। तो चलिए इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। तो देखिए कहा गया ए 16 दिन में, बी 24 दिन में और तीनों मिलकर करेंगे कितने दिन में 6 दिन में। क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेते हैं फटाफट। कितना हो जाएगा एलसीएम 48, इसका 16 24 और 6 का एलसीएम 48 हो जाएगा। 16 से 48 आपका 3 बार में, 24 से ये आपका 2 बार में, 6 से 48 कटेगा 8 बार में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ए की क्षमता तो पता है 3 है, बी की क्षमता 2 है, तो अब कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है, तीनों की क्षमता 8 है। तो हम देख लें ए और बी की क्षमता पता है तो सी की क्षमता मिल जाएगा। तो कहेंगे हाँ सी की क्षमता कितनी हो जाएगा 8 माइनस ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 3 2 5, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अब हम निकाल लेते हैं कि कुल सबको अलग अलग कितने रुपए मिले, यानी ए बी और सी को। तो पहले इनकी क्षमता लिख लेते हैं, 3 2 3 ए का, 2 बी का और सी का भी कितना निकला था 3 निकला था। सबको ऐड करेंगे तो इनकी क्षमता 8 और बटेगा किसमें 400 रुपए, ठीक है। 8 में क्या गुणा करें तो कहेंगे 50 का गुणा कर दें, ठीक है। तो अब यहाँ भी क्या करना होगा 50 का, सभी जगह क्या करेंगे 50 गुणा करेंगे। 50 गुणे 3 150, ठीक है। यहाँ पर 50 गुणे 2 100 रुपए और सी का पूछा गया 50 गुणे 3 150, यानी सभी का अगर ए का पूछा गया 150, बी का कितना 100 रुपए और सी को कितना मिलेगा 150 रुपए, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क के टाइप 2 का क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए धन्यवाद।